विलासपुर नामक एक छोटे से गांव में हेमा और विकास नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे रिंकी और पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। और विकास घनश्याम के खेतों में मजदूरी का काम करता था और हेमा गांव के एक बंगले में खाना बनाने का काम करती थी। विलासपुर गांव में इस साल गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से विलासपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बरसात की तरह टपकने लगता है। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। विकास मजदूरी पर चला जाता है और हेमा अपने बच्चों को पास ही के सरकारी स्कूल में बिठाकर अपने काम पर चली जाती। उस बंगले में मालकिन सावित्री और मालिक प्रकाश अपने दो बच्चे अनु और मनीष के साथ रहते थे। अरे हेमा, आ गई तू। चल अब जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना, अन्नू की बर्थडे पार्टी है। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं फटाफट काम कर देती हूँ, फिर आपकी मदद करूंगी। हेमा खाना बनाने के बाद सावित्री के घर को सजाने में मदद करती है। सावित्री और हेमा मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। अरे सुनो, तुम्हें पता है ना, आज अनु की बर्थडे पार्टी में तुम्हें अपने बच्चों के साथ आना है। और हाँ, रात 8 बजे से पहले पहुंच जाना। ठीक है मालकिन, मैं समय पर अपने बच्चों के साथ आ जाऊंगी। हेमा अपने बच्चों को लेकर पार्टी में आ जाती है। हेमा के बच्चे इतनी शानदार पार्टी देखकर कहते हैं कि अरे यार पिंकी, कितनी शानदार पार्टी है। और यहाँ पर कितनी ठंड है, बाहर कितनी गर्मी है। इन दोनों की बातें मनीष सुन लेता है और वह उनसे कहता है। अरे तुम्हें ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ऐसे तो हम भी अपने पिताजी को कहकर अपने घर में ऐसी लगवाएंगे जिससे हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। घूमते घूमते पिंकी और रिंकी मनीष के कमरे में चले जाते हैं, जहां और भी ज्यादा ठंड थी। और वो दोनों बेड पे बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने लगते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब उनकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद अनु कमरे में आ जाती है। अनु पिंकी और रिंकी दोनों को बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं माँ? इधर आओ देखो। अनु की आवाज़ सुनकर सावित्री कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी उठो। पिंकी और रिंकी सावित्री की आवाज़ सुनकर जग जाते हैं। हेमा भी सावित्री की आवाज़ सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन, बहुत जोर से आपकी आवाज़ आई। क्या हुआ नहीं, ये पूछ क्या नहीं हुआ। तेरे बच्चों ने अपने मेले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले। मेरे बेड पे हद होती है। मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, ये भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी आकर सो जाएगा। अभी की अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान है, मैं वादा करती हूँ आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दो मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। इसी काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, चल अब निकल यहाँ। सावित्री हेमा और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने के लिए भी मना कर देती है। अब लता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब विकास के कंधों पर आ गया था। आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और उनको अभी तनख्वाह भी नहीं मिली। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को भूखे पेट नींद नहीं आएगी। अरे आ गए आप, घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, मैं खाना साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हेमा कोई और काम की तलाश में इधर-उधर घूमती है और फिर उससे एक पोस्टर लगा हुआ दिखता है जिसमें लिखा था खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है। हेमा ये पढ़ के सोचती है कि खाना तो मैं अच्छा खासा बना लेती हूँ, तो मुझे यहाँ जाना चाहिए। ऐसा कहकर हेमा चली जाती है और वहाँ जाके बोलती है, भाई साहब, मैंने आपका पोस्टर देखा, आपको किसी खाना बनाने वाले की जरूरत है। हाँ जरूर तो है। तुम खाना अच्छे से बना लोगी ना? जी भाई साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ।
अच्छा तो तुम आज से ही काम पर लग जाओ। हेमा खाना बनाकर लोगों को सर्व करने लगती है और देखते ही देखते सब खत्म हो जाता है। आज का काम तो हो गया, बाकी तुम कल समय पर आ जाना। और हाँ, ये तुम्हारे आज के पैसे पूरे 300 रुपए हैं। 300 रुपए लेकर हेमा सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान लेकर घर चली जाती है। हेमा सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको देती है। फिर इतने में विकास भी वहां आ जाता है और हेमा विकास को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह हेमा बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर हेमा खाना बनाती है। हेमा के हाथ का बना खाना ग्राहकों को बहुत पसंद आता है, जिसे खाकर ग्राहक बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। राकेश भाई, तुम्हारा आज ये पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट शाही पनीर मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाया। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इस सब्जी में जो इतनी स्वादिष्ट बनी है? हेमा, आज तो ग्राहकों को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा है। आखिर ऐसा क्या मिलाया है तुमने खाने में? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं। देखते ही देखते राकेश का आज का सब सामान जल्द ही खत्म हो जाता है। आज तो सब खाना बहुत जल्द ही खत्म हो गया। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा सब्जियां बनानी होंगी। और हाँ, अब हमारी सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में खाना खाने का मजा लेंगे और हमारी सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? मालिक, वैसे विचार तो बहुत अच्छा है आपका। अगले दिन राकेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने बाद राकेश की दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड़ लग जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर भोजन करने का आनंद उठाते हैं। शाम के समय जब लता घर वापस आती है और वह रिंकी और पिंकी को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होती तो हम भी अभी एसी की ठंडक का मजा ले रहे होते। इतने में हेमा अंदर आ जाती है। अरे रिंकी और पिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम कर लेते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और हेमा के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। फिर एक दिन सुबह हेमा काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उस दुकान पर काफी सारा सामान था, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज। लेकिन हेमा का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। भैया, यह एसी कितने का है? मात्र 8,000 का है। भैया, ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो। नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हो? ये तो सेकंड हैंड एसी है, तो इतना सस्ता मिल रहा है। अगर नया एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये सही से तो चलता है ना? अरे मैडम, सही से बल्कि बहुत बढ़िया ठंडक करता है। और अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाता है ना तो इसके सारे पैसे वापस। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 5,000 दूंगी। नहीं मैडम, कैसी बातें कर रहे हो? 5,000 में कौन देता है एसी? देख लो भैया, मेरे पास अभी इतने ही है, बाकी के पैसे मैं आपको थोड़े दिनों में चुका दूंगी। अभी मुझे एसी दे दो, मेरे बच्चों का बड़ा मन है एसी की ठंडी हवा खाने का। ठीक है मैडम, आप इतना कह रही हो तो बताओ कहाँ लगाना है। हेमा उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। दोनों बच्चे इस ठंडक का मजा उठाने लगते हैं। वाह दीदी, क्या मजा आ रहा है एसी की ठंडी ठंडी हवा खा के। इतनी कड़ी गर्मी में यह ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। विकास भी घर पर आ जाता है। आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे न करती भला, बच्चे तो मेरे लिए सब कुछ हैं। धीरे धीरे हेमा की कमाई अच्छी होने लगती है। हेमा के हाथ का बना खाना राकेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगाए रखता है। इससे राकेश खुश होकर हेमा की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद विकास मजदूरी छोड़कर हेमा के साथ उसकी मदद करने लगता है। दोनों को राकेश काफी अच्छी तनख्वाह देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था।
बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।